डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास 10 की जो मैथ की जो सीरीज चल रही है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमने कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। कुछ बेसिक में तीसरी प्रश्नावली में हमने कुछ बेसिक भी किए थे। उन बेसिक क्लासों को आगे करते हुए 3.1 एक्सरसाइज करी, फिर 3.2 आज के कुछ क्वेश्चंस हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व किए थे। अब आगे की हम क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम अब आज सॉल्व करेंगे 3.2 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और बुक लेके बैठें और मैं जैसे समझाता जाऊं आप उनको समझते जाएं। पहला सवाल मैंने करवा दिया, पहला क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका जो कह रहा है वो कह रहा है कि आपको समीकरण दे रखे हैं दो, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y इजल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो पहले समीकरण एक, तो पहले आपको दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण हो गया एक, समीकरण एक। दूसरा समीकरण दे रखा है, दूसरा समीकरण आपको दे रखा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 24, ये हो गया आपका समीकरण दो। जैसा कि मैंने बताया प्रतिस्थापन विधि में कि एक समीकरण को लेकर हम उसमें दूसरे पद का मान निकाल लेते हैं और उसको दूसरे समीकरण में रखने के बाद में उससे हम क्या निकाल लेते हैं, उसका मान x तथा y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से शायद समीकरण एक ले लो आप, चाहे समीकरण दो ले लो, दोनों में से किसी एक समीकरण को लेने के बाद में उसमें से x का मान निकाल लेंगे, फिर x का मान उस समीकरण में तीसरे में रखने पर y का मान निकल जाता है। यहां से हम समीकरण दो लेते हैं, समीकरण दो, समीकरण दो से, समीकरण दो से देखते हैं ये 2x, ये माइनस 24, ये 4y इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 4y माइनस 24, ये हो जाएगा समीकरण तीन। क्या हो गया? समीकरण तीन। समीकरण तीन में से यहां से क्या करेंगे, 2x का मान समीकरण एक में रख देंगे, तो 2x का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर 2x का मान समीकरण एक में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ 2x की जगह ये वाला मान रख देंगे, तो ये बन जाएगा 4y माइनस 24 प्लस 3y, ये हो जाएगा 11। यहां से 4 और 3 7y, ये उधर माइनस का जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 24 प्लस 11, तो 7y, यहां से हो गया 35, तो y का मान आ गया, ये मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो 35 में डिवाइड कर देंगे 7 का, तो y का मान आ गया 5। अब y का मान समीकरण तीन में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण तीन में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण तीन में प्रतिस्थापित करने पर y का मान समीकरण तीन में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो y का मान समीकरण तीन में रख दो, तो ये हो गया 2x बराबर 4 मल्टीप्लाई, y का मान 5 दे रखा है, तो 5 माइनस 24, ये हो गया 2x, ये हो गया 20 माइनस 24, यहाँ से x क्या आ जाएगा, माइनस के 4 अपॉन 2, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 2। अब क्या लेते हैं, अब आपको एक समीकरण दे रखा है,
अब y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर mx प्लस थ्री, mx प्लस थ्री लेने पर, अब y बराबर mx प्लस थ्री लेने पर, यहां से आपको y का मान दे रखा है, x का मान दे रखा है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, m का मान निकल आएगा। हमको m का मान पूछा हुआ है, तो y का मान क्या दे रखा है -2, m का मान निकालना है मल्टीप्लाई, x का मान क्या दे रखा है, x का दे रखा है, y का दे रखा है 5, y का दे रखा है सॉरी 5, और x का दे रखा है -2 प्लस 3। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 घटा देंगे, ये -2m हो गया, 5 में से 3 गए तो 2 बच गए, ये हो गया, इधर डिवाइड गया, ये बच गया m, तो ये आ जाएगा -1। तो m बराबर क्या आ गया -1। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बस यही उसने पूछा था कि m के लिए क्या मान, ये कह रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx हो। तो m बराबर -1, x बराबर आ गया, y बराबर आ गया, x बराबर तो आ गया -2, y बराबर आ गया 5 और m बराबर आ गया -1। इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले तो इनको जो दे रखी समस्या उनके समीकरण बनाने पड़ेंगे हमको, उसके बाद में उनको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से हमको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आगे तीसरे नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये सेकंड नंबर का था। आगे हम थर्ड नंबर का बात करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड में भी पहला दे रखा है, थर्ड में देखो, थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर का मतलब माइनस, माना एक संख्या x दूसरी संख्या y, माना एक संख्या x दूसरी संख्या बराबर y। अब ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर x और y का अंतर क्या है 26। तो एक समीकरण तो ये बन गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण आपको दे रखा है कि दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो प्रश्नानुसार एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, समीकरण 2। अब यहां से समीकरण 2 से समीकरण 2 से, तो ये सीधा ही दे रखा है, समीकरण 2 सीधा ही दे रखा है x का मान, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x की जो वैल्यू है उसको इसमें पुट कर दो, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये आ गया, 3y में से y गया तो 2y आ गया, ये आ गया 26। ये मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, 26 में डिवाइड किया 2 का, तो ये आ गया 13 आ गया, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर
समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो यहां से x बराबर तो x का मान आ गया 39 और y का मान आ गया कितना, 13। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम इनके क्वेश्चंस के क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला दे रखा है संपूरक कोण, तो संपूरक कोणों का मान कितना होता है, संपूरक दो कोण होंगे तो दोनों संपूरक का मतलब हो गया उनका पूरक एक संपूरक, पूरक में तो होते हैं दोनों कोणों का योग 90 डिग्री का और संपूरक में होता है 180 डिग्री का। तो देखो आगे इसको इरेज कर देते हैं, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दो संपूरक कोणों का मान, तो दो संपूरक कोण का मान दे रखा है आपको कि एक तो दो संपूरक दे रखे हैं, तो संपूरक का मतलब x प्लस वाई, जो दो संपूरक हो गए तो वो 180 डिग्री के होंगे, ये तो संपूरक हो गया। तो समीकरण 1 तो ये हो गया, समीकरण 1। दूसरी बात आपको दे रखी है कि उसमें कि छोटा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो माना x डिग्री जो है वो बड़ा कोण है, किससे, y डिग्री से। तो x डिग्री जो बड़ा होगा वो किससे बड़ा होगा, y डिग्री से। कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक, तो y प्लस 18, ये हो गया समीकरण 2। ये बात आ गई समझ में कि पहले तो वो दे रखे हैं दोनों संपूरक, तो दोनों संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर वो कह रहा है कि एक जो कोण है बड़ा वाला कोण वो छोटे कोण से क्या दे रखा है, 18 डिग्री अधिक दे रखा है। दूसरा समीकरण बन गया। यहां से वही x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, यहां से x का मान रख दो, y प्लस ये हो गया, यहां से 2y हो गया, ये 180, ये हो गया 18, 2y 2 172, 7 में से बन गए 62, तो 162 इज y इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई का डिवाइड का हो जाएगा, तो y का मान आ गया 2 8 16 81, तो y का मान तो क्या आ गया 81। यहां से y का मान समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो x बराबर y का मान 81 प्लस 18, तो x बराबर 99, तो x का मान आ गया 99 और y का मान आ गया 81। इस तरीके से हम, ये सेकंड नंबर का था, थर्ड का वो फर्स्ट नंबर का था, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को केवल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं और उसी से x तथा y के मान निकल आते हैं।
इसी तरीके से आगे दे रखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये। यहां से आगे से सॉल्व करते हैं इसको कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये और प्रत्येक बल्ले का मूल्य y रुपये। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये, प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये। अब यहां से प्रश्नानुसार समीकरण जो दे रखे हैं उस हिसाब से समीकरण बना लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या समीकरण दे रखे हैं? प्रश्नानुसार समीकरण दे रखी है कि 7 बल्ले 7x प्लस कितनी गेंदें 6 गेंदें 6y दोनों का जो योग है वो कितना है 3,800। 3,800 समीकरण 1 दे दिया। इसी प्रकार से पुनः प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि आगे दे रखा है आपको 5 गेंदें 3 बल्ले 5 गेंदें 3 बल्ले 5 गेंदें कितने की दे रखी हैं? आपको दे देंगे 1,750। समीकरण तो यहां से जाए समीकरण 1 ले लो। जो आपकी स्थिति सरल पड़े उसमें से आपको लेना है, जो आपकी स्थिति सरल पड़े। तो आगे समीकरण 1 से देखो 7x उधर गया तो -6y, यहां से x का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा x बराबर -6y/7। तो ये आ गया समीकरण 3। समीकरण 3 x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर तो अगर 3 मल्टीप्लाई यहां से y का मान रखेंगे वो x का मान रखेंगे इसमें तो ये आ गया ये समीकरण 2 में। तो यहां से +5y ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 11,400 6 दूनी 12 6 × 18 बाई अपॉन में 7 प्लस 5 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे 1,750। आगे यहाँ तक इसका एलसीएम निकालेंगे अपन तो आएगा 7। क्या आएगा 7। ये आगे 11,400 -18y ये 7 का देंगे 7 बार जाएगा 7 को गुणा 5 से करेंगे 7 × 35y ये आ गया 1,750। यहां आगे बात करते हैं हम इस 7 को ये डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11,400 -18y प्लस 35y ये हो जाएगा बराबर 1750 ×
7। ठीक है, यहां से हम आगे सॉल्व करते हैं। उधर ये जाएंगे तो ये 35/, में से माइनस के 18/, घटाओ ये इसका 0, 5 सत्ते 35 की 5, हासिल 7 7 49, 7 7 49, 52, 0 7 35 5, हासिल 3, 7 7 49, 12,250 ये आएगा। इसमें से माइनस करना है हमको 11,400। थोड़ा सवाल कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो ये बच गया आपका 16, 15 में से 8 गए तो 7, 17/, ये 0, 5 में 0 गए तो 5, और 12 में से 4 गए 5, और ये रह गया 1, 1 में से 1 गया तो 0, और 1 में से गया तो 0, ये रह गया 550। तो बाई का मान ये इधर मल्टीप्लाई का इधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। किसका देंगे, 17 का। 17 एकम 17, 17 34। यहां से भाग दे के देखते हैं, 0 एक बार चेक कर लेना इसमें माइनस में, 0 की 0, 5 में से 0 गए तो 5, ये हो गया 2 में से 4 नहीं जा सकता, तो 12 में से 4 गए तो ये 8 बचेगा यहाँ, 8, ये आएगा 850। यहाँ फिर 1 में से 1 गया तो 0, और 1 में से 1 गया तो 0, अब सही। और 17 पंजे 85, ये आ गया बाई का मान 50। और बाई का मान, बाई का मान किस में रखना है हमको, बाई का मान रख दो समीकरण 1 में। बाई का मान किस में रख दो, समीकरण 1 से तो लिया है, समीकरण 2 में रखना है। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो बाई का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो इधर तो जगह है नहीं, यहां करना पड़ेगा। तो इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करो बाई का मान, तो ये आ जाएगा 3y 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई 50, ये आ जाएगा 50, ये आ गया 1750, ये आ जाएगा 3x प्लस 250, 3x बराबर 7, 0, 7 में से 2 गए तो बच गए 5, 1, 1500 आ गया। तो x बराबर 1500 में भाग दे दो 3 का, और x बराबर आ गया 3 पंजे 15, तो 500 रुपये। x क्या माना था हमने कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये, प्रत्येक गेंद का मूल्य 22 रुपये। तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य तो कितना आ गया, 500 रुपये, और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना आ गया, प्रत्येक गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपये। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन है आसान, इसमें केवल कुछ नहीं करना। समीकरण 1 से हमको यहाँ से क्या करना है, इस 7x को इधर रखा, बाई 6y को इधर पहुंचा दी, माइनस का बन गया। अब ये मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड का हो गया। अब यहाँ पर केवल क्या करना है, कैलकुलेशन है, केवल आपको गुणा भाग करनी है इसमें। उसको थोड़ा सा आप धीरे धीरे स्लोली करना, देख देख के करना।
इसमें गुणा करेंगे, 3 का गुणा 0 से किया 0, 3 का गुणा 0 से किया 0, 8 3 24 की 4, हासिल 2, 3 3 9 और 2 11 बच गए, 11,400 हो गए। माइनस 6 3 18, माइनस के 18 भाई, नीचे 1 मान लिया तो 7 एकम 7, ये प्लस 5 भाई हो गया। अब यहाँ से ये एलसीएम लेंगे तो 7 आ गया, इन दोनों का एलसीएम, 7 का भाग 7 में दिया, एक बार जाएगा तो 11,400 माइनस 18 भाई, प्लस 1 का भाग 7 में 7 बार जाएगा, 7 35 भाई बराबर 1,750। अब यहाँ से ये वैल्यू ये डिवाइड किए तो इधर जाके मल्टीप्लाई की हो जाएगी, तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 12,250 आ गया इधर, ये आ गया 11,400 को इधर से ले जाके माइनस का कर दिया, ये 35 में से 18 के तो 17 बच गए, 17 भाई, ये 850 बच गया भाई, 17 का भाग दे दिया 50 आ गया। इस तरीके से इसको आगे को सॉल्व कर लेंगे और हमारी वैल्यू निकल आएगी, प्रत्येक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकल आएगा। इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि द्वारा एक्स तथा वाई के मान निकाल लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का, उसके बारे में बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, एक बार आप पढ़िए फिर मैं करवाता हूं उसको सॉल्व। देखिए आगे 4th नंबर का क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया गया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 15 किलोमीटर के लिए चली गई के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? इसके लिए हम बात करते हैं कि मान नियत भाड़ा 100 रुपये और नियत टैक्सी का निश्चित भाड़ा 100 रुपये और किलोमीटर यात्रा किराया बढ़ा हुआ 22 रुपये। माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये और आगे क्या दे रखा है आपको? किलोमीटर यात्रा का किराया, है ना? किलोमीटर से यात्रा करेंगे, किलोमीटर यात्रा किराया उसका क्या करना है? माना 22 रुपये। अब यहाँ प्रश्नानुसार वही समीकरण बनाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है आपको? प्रश्नानुसार आपको दे रखा है कि चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो देखो, तो निश्चित भाड़ा तो x है ही है, उसमें उसने जो किलोमीटर यात्रा की है वो 10 किलोमीटर यात्रा की है, तो 10 दोनों का मिलाकर कितना दे रखा है आपको? 155 रुपये, 105 रुपये, 105 रुपये। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। आगे कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, तो निश्चित दूरी होगी वो तो लगेगी प्लस 15 किलोमीटर, तो वो भाड़ा कितना दे रखा है? 155 रुपये। तो ये हो गया समीकरण 2। अब यहां से वही समीकरण 1 और समीकरण 2 के द्वारा क्या कर लेते हैं? मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से देखो x 105 माइनस 10 भाई, तो ये हो गया समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहां से x का मान 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई 155
यहाँ से 105, 10 में से ये हो गया 5y, ये हो गया 5 में से 5 के 0, और 5 में 0 गए तो 5, तो 50, y बराबर 50/5, तो y बराबर आ गया 10। यहाँ से y का मान, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान किसी में भी रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, एक ही मान आएगा। तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 में रखो y का मान, तो x प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 105, x प्लस ये हो गया 100 बराबर 105, तो x बराबर आ गया 105 माइनस 100, x बराबर 5। तो x का मान आ गया 5, x का मान है हमने नियत भाड़ा 5 रुपये, और y क्या मान है 10 रुपये। किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा है वो कितना है 10 रुपये। वो यही पूछा है कि निश्चित भाड़ा और किलोमीटर का जो भाड़ा है वो कितना दे रखा है, तो टैक्सी का निश्चित किराया 5 रुपये और वो भाड़ा है। अब वो कह रहा है आगे और सवाल में एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो साथ ही 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर की निश्चित जो यात्रा है तो वो तो है ही है, प्लस 25 किलोमीटर की यात्रा, तो 25 के हिसाब से भाड़ा लगेगा। ठीक है, तो निश्चित भाड़ा तो है ही है वो, लेकिन उसके हिसाब से जो 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये हो गया 5 प्लस 25 गुणा y का मान कितना दे रखा है 10, ये कितना हो गया 250 प्लस 5 255, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए। इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना था, हमको 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। आगे ये आया होगा समझ में कि वो मतलब एक्स्ट्रा जो भाड़ा कर रहे हैं, तो मतलब एक्स्ट्रा निश्चित दूरी चलेंगे तो वो तो है ही है, पर लेकिन उससे अगर आगे चल गए तो वो क्या करना पड़ेगा। इसमें पहले दे रखा है नगर की टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो उसमें अतिरिक्त जो दूरी चली जा रही है उसमें क्या किया जा रहा है, भाड़ा सम्मिलित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आगे का क्वेश्चन देखो। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना अंश बराबर x, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। प्रश्नानुसार समीकरण बनाने के लिए प्रश्न के अनुसार जो दे रखा है उसी तरीके से समीकरण बना दो। वो कह रहा है कि अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए, 2 जोड़ दिए जाए। तो x में 2 जोड़ दिया जाए और y में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है 9/11 बन जाती है, समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, दूसरा समीकरण दे रखा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो यहां से समीकरण बनाओ पहले, इसको इधर गुणा करेंगे तो 11x प्लस 11 दूना 22, 9y प्लस 9 दूनी 18,
यहां से क्या हो गया 11x प्लस 9y ये माइनस 18 माइनस 22 माइनस का हो गया, ये 9 इधर प्लस का है तो ये माइनस का आ गया। ठीक है, अब यहां से इसको माइनस कर लेते हैं, 11x माइनस के 9y बराबर, ये 22 में से 18 गए तो ये बच गए 4, वो भी माइनस के। यहां केवल x रख लेते हैं, तो x रखेंगे, इधर छोड़ दो, बाकी सब इधर माइनस के प्लस के 9y माइनस के 4 और अपन अपॉन 11 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 1। अब अगली जो दे रखी है आपको कि x दोनों में 3 जोड़ने पर, x और y में 3 जोड़ने पर क्या बन जाता है, वो 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाती है। क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। यहां से वही इसी तरीके से वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12 6 तिया 18 हो जाएगा, ये बराबर 5y हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। इधर ले गया माइनस का, तो 6x 5y प्लस 15 माइनस के 18, तो ये हो जाएगा x बराबर 5y माइनस के 3/6। तो यहां से x का मान आ गया ये, समीकरण 2 ये आ गया। अब यहां से क्या करते हैं, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो यहां से x का मान रख दो 5y माइनस 3/6 9y माइनस 4/11। यहाँ से वही वज्र गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 11 पंजे 55y 11 33, ये आ जाएगा 9 छिक्की 54 6 चौक 24, ये आ गया। ये इधर आ गया तो 55y माइनस के 54y, ये प्लस के 33 माइनस के 24। तो देखो ये आ गया 22, ये आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9, तो y बराबर आ गया 9। तो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो देखो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो तो x बराबर 5 गुणा 9 माइनस 3/6 9 पंजे 45 माइनस के 3/6, x बराबर कितना आ गया 42, तो x बराबर 7। अब अगर हमारे जो x तथा y के मान जो निकल के आ रहे हैं, अगर हमको ये जांच करना है कि ये सही निकल के आए या गलत निकल के आए, तो आप इनमें पुट करके रख लेना। अगर ये इनमें पुट रखने के बाद में ये वाली संख्या आ रही है तो इसका मतलब हमारे मान सही निकल के आए हैं, अगर ये गलत आ रही तो इसका मतलब हमारे मान क्या आए, गलत निकल के आए हैं। तो x तथा y के मान यहां पर पुट करके देखो, तो देखो उसने कहा था कि दो अंश और हर दोनों में 2 2 जोड़ने पर 9/11 बननी चाहिए। तो हमारा अंश क्या माना है x, तो x का मान आया 7 और हर क्या माना हमने y का मान आया 9, दोनों में 2 जोड़ के देखो, तो 2 जोड़ने पर क्या बनना है 7 और 2 9 और 9 और 2 11। इसका मतलब ये बनना है तो हमारे जो x तथा y के मान जो निकल के आए वो बिल्कुल सही निकल के आए। अगर आपको पेपर में आपको चेक करना है
कि हमारे x तथा y के मान सही निकल के आए या गलत निकल के आए, तो आपको केवल क्या करना है, वैल्यू पुट करके देखनी है। अगर वो सही आ रही है समीकरण में तो सही है, गलत आ रहा है तो वो गलत है। उसको फिर आप चेक करना कहीं कैलकुलेशन में आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी गुणा भाग जोड़ घटाव में। तो गुणा भाग जोड़ घटाव जो है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड जो है, और ये जो माइनस वाली जो प्रोसेस है, इसको कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कई बार शिकायतें आती हैं कि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर कोई संख्या इधर माइनस की दे रखी है और पक्षांतरण करने पर इधर वो प्लस की हो जाती है, इधर कोई संख्या अगर मल्टीप्लाई की दे रखी है तो पक्षांतरण करने पर ये वो संख्या डिवाइड की हो जाती है, इधर कोई संख्या डिवाइड की दे रखी है तो पक्षांतरण करने पर बराबर के इधर जाने पर वो मल्टीप्लाई की हो जाती है। अगर इधर कोई संख्या प्लस की दे रखी है और पक्षांतरण करने पर इधर की संख्या वो माइनस की हो जाती है। ये बात हम हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरी बात, एक घटाने में दिक्कत हो जाती है कि एक दे रखा है 18 और आपको माइनस के 19। अब आप घटा तो देते हो कि एक आ गया, लेकिन इसमें क्या गलती रहेगी आपकी, इसमें गलती रहेगी केवल आपको माइनस का चिन्ह लगाना भूल गया। तो इस माइनस के चिन्ह से ही बहुत छोटी बड़ी मिस्टेक हो जाती है, इस माइनस के चिन्ह से ही। इसलिए आपको बड़ी सावधानी से इनको सॉल्व करना है। छोटी छोटी गलतियां हमको बड़ी गलती करवा देती है, फिर हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत निकल के आता है। इसलिए आपको बड़ी आराम से, थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर दोबारा करोगे तो उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए पहली बार में ही एक बार देख के करना है सवाल को। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब एक क्वेश्चन रह गया है 5वें नंबर का। तीसरे के मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए, 6वें नंबर का रह गया है। 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु क्या है? इसके मैं समीकरण बनवा देता हूं। बाकी के आपको इसको केवल इसी प्रतिस्थापित विधि के द्वारा समीकरण 1 का मान उससे करने के बाद में समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना, वो y का मान आए उसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देना, आंसर निकल आएगा। मैंने काफी सवाल, पहले सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल पूरा करवा दिया है। केवल ये सवाल के मैं समीकरण बनवा देता हूं, बाकी के आपको होमवर्क में खुद ही करना है। ठीक है, तो आगे समीकरण देखते हैं कैसे बनाएंगे, क्या क्या रहा है वो। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का जो समीकरण आपको दे रखा है कि वो कह रहा है जैकब की आयु की वर्तमान आयु निकालनी है। तो माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान पूछा है तो वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब वो क्या कह रहा है, उसके पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर मान लेते हैं 22 वर्ष। उसके पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष। अब आगे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि उसके पुत्र की, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो x + 5 और y + 5। तो प्रश्नानुसार ये तो वर्तमान है, x एक तरफ y, तो वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो x + 5 और y + 5, बाद की बात कर रहा है, पहले की बात करता तो माइनस कर देते। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो इसकी जो आयु है जैकब की, उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 3y हो जाएगा, ये 5 थी, 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 3y, 15 माइनस 3y + 15 माइनस के 5, तो x बराबर 3y, ये हो जाएगा 10। समीकरण 1, ये आ गया समीकरण 1। इस तरीके से आपको समीकरण बनाना है कि 5 वर्ष बाद की कह रहा है। आगे देखो, 5 वर्ष
पूर्व, तो अब करेंगे 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 और y माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? 7 गुनी। इसको फिर सॉल्व कर लो, x माइनस 5 यह जाएगा 7y, 7 पद 35। अब इधर ये 5 गया प्लस का, x बराबर तो 7y माइनस की 35। अब यहां से देखो, यहां से गलती कर देंगे आप। अब क्या करोगे आप कि 35 में से 5 क्या करें, अब 35 में कई लोग 5 जोड़ देंगे तो 40 बना देंगे, लेकिन यहां ये चिन्ह माइनस का, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की संख्या होती है घटती है। क्या होती है? घटती है। चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, मैंने बता रखा है। घटेंगी तो 35 में से 5 गए तो बचेंगे 30 और चिन्ह आएगा माइनस का। तो यहां से समीकरण बन गया 2। क्या बन गया? समीकरण 2। समीकरण 2 क्या बन गया? 7y माइनस 30, ये बन गया समीकरण 2। अब क्या करना है आपको? केवल इतना सवाल मैंने सॉल्व करवा दिया। होमवर्क में केवल आपको प्रतिस्थापित करना है। क्या करना है? या तो समीकरण 2 x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने देना, चाहे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना। x का मान समीकरण 2 में कर देंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा। y का जो मान निकल के आएगा उसको चाहे समीकरण 1 में रख देना, चाहे समीकरण 2 में रख देना। दोनों में रखने पर उसमें x का मान निकल आएगा। x का क्या मान है? वर्तमान आयु जैकब की, तो x की वर्तमान आयु आ जाएगी जैकब की। और y क्या माना था? पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु। इस तरीके से आपको केवल क्या करना है? ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज 3.2 एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म, समाप्त। अब आगे अगर आपको किसी भी प्रकार की बेसिक क्लासें देखना, उसके बाद में किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो उसको आप हमारे कमेंट में भेजना। इसलिए अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई पूरी किताब में से, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। कल हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे 4 नंबर की। आज 3 चैप्टर हमने पूरे बेसिक से लेके कवर किया था। दो चर रैखिक समीकरण युग्म के बारे में कि दो चर रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, दो रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, समीकरण क्या होता है। पूरी बेसिक क्लासेज हमने पीछे की जो क्लासेज हैं उनको देखना। सारी क्लासेज कंप्लीट करा रखी हैं। क्वेश्चंस भी 3.1 के पूरे एक्सरसाइज एग्जाम्पल पूरे करा रखे हैं मैंने। कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख के भेजें, हमसे संपर्क करें। हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, हम तैयार हैं। जैसे हम आपके लिए तत्पर हैं, आप भी हमारे लिए हमेशा क्या रहो, तत्पर रहो और अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित भाव से अपने पढ़ाई में जुट जाओ। सर्दियों का टाइम है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। परीक्षा में समय कम है, बहुत ही जल्द आपकी मार्च की लास्ट तक या आपको टाइम टेबल आ जाएगा। उससे मार्च की लास्ट, मार्च में तो आपके एग्जाम शायद हो जाएंगे, फरवरी की लास्ट तक या मार्च के स्टार्टिंग में। तो बहुत ही कम समय आपके पास में, इसलिए जितना आपको हो सके पढ़ाई में ही फोकस रखें। बाकी की शादी वगैरह उन सबको छोड़ दें अब। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।